हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग किसी भी चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द 10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। अरेंजमेंट देख लीजिए, यहाँ पर है दिस इज +6 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन 0.3 मीटर है एंड +10 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम चार्ज के बीच का सेपरेशन 0.2 मीटर है। ठीक है, सो कोई भी अरेंजमेंट आपको दिया हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का अरेंजमेंट होगा और किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सो हम लोग कैसे निकालते हैं आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, मान लेते हैं कोई चार्ज है Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनके बीच का सेपरेशन r है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस, इसको स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए चार्जेस का कॉम्बिनेशन हम लोग को देख लेना है पहले। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, Q1 Q2 मीन्स नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो, यहाँ पर चार्ज का नेचर कैसा हो गया, सेम नेचर। सेम नेचर मतलब एक जैसा चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू अलग हो सकता है बट या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो इस केस में फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स देखिए ये रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव याद रखिएगा। ठीक है, रिपल्सिव लगेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है निगेटिव है, दिस इज निगेटिव दिस इज पॉजिटिव, मीन्स इस केस में क्या बोलेंगे, ये चार्ज का नेचर के कैसा है, अपोजिट नेचर है। अपोजिट नेचर मीन्स विपरीत है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव मीन्स एक चार्ज दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, एक चार्ज दूसरे को अपने से दूर रिपेल करेगा। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं +6 माइक्रोकूलम है, +10 माइक्रोकूलम है, -8 माइक्रोकूलम है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, नेचर हमें पता है, फोर्स किस तरह का लगेगा हम लोगों को यहाँ अप्लाई कर देना है। सो +6 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, चार्ज का दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सिव। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि किस चार्ज पर आपको फोर्स निकालने बोला गया है। सो हमें निकालना है +10 माइक्रोकूलम पे। सो सारा एक्सपेरिमेंट यहीं पर करना है। ठीक है, सो +10 माइक्रोकूलम, सो लेट से यहाँ पर हम लोग एक अरेंजमेंट अलग से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से -8 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, देन +6 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 0.3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर। सो देखिए प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा किस चार्ज को, इसको। क्यों, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है 10 माइक्रोकूलम पे। सो 10 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी रिपेल बाई दिस +6 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, सो +6 माइक्रोकूलम चार्ज क्या करेगा, 10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय +10 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज +6 माइक्रोकूलम। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेट्स से इट इज F1। ठीक है, सो F1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देन लेट्स से दिस इज Q1 दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ठीक है, सो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस को हम लोग मार लेते हैं R1, सो R1 का स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। देन चार्जेस का वैल्यू देख लीजिए +6 माइक्रोकूलम, सो यहाँ पर 6 × 10⁻⁻। कैलकुलेशन में कभी भी प्लस माइनस नहीं करना है, आपने डायरेक्शन एक बार शो कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन में सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पुट करना है। ठीक है, सो +6 × 10⁻⁻6 हो गया कूलम, क्योंकि माइक्रो था तो 10⁻⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट है कूलम, या माइक्रो में दिया था हमने कूलम में लिखा। ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंस 0.3, सो 0.3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक है। और इस फोर्स का डायरेक्शन देखिए इस तरफ होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। सो ये चार्ज +10 माइक्रोकूलम कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ये फोर्स कैसा है? रिपल्सिव है, ठीक है। डायरेक्शन डिसाइड करके और डायरेक्शन को शो कर देना है, रिपल्सिव फोर्स है ये, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। जब कैलकुलेट कीजिएगा ये वैल्यू क्या देगा? 6 न्यूटन, क्योंकि देखिए डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर है। सो 3 स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, ये कट जाएगा, देन 6 बचेगा, बाकी जो है 10 का पावर्स है, सो उसको प्लस माइनस कीजिएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक है। देन हमें क्या करना है? F2 कैलकुलेट करना है, F2, ठीक है। सो F2 क्या होगा? दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय +10 माइक्रोकूलम ड्यू टू +6 माइक्रोकूलम, और यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 माइक्रोकूलम ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो अभी देख लीजिए, नेचर अलग है, दोनों का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। सो क्या करेगा? फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मीन्स ये चार्ज इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपको निकालना है इस चार्ज पर फोर्स। सो ये चार्ज कैसा होगा? ये चार्ज जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मीन्स ये चार्ज इस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और अगर इस पर पूछा जाता है, इस पर अगर फोर्स बोलता है, देन इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है, इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों ही एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर इसमें निकालने बोला जाता है, सो इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होता है, ठीक है। इसके लिए बोला गया है, सो इस चार्ज को ये चार्ज नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा, सो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। लेट्स से इट इज F2, ठीक है। अब F2 का वैल्यू निकाल लीजिए। सो अगेन फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इस चार्ज को हमने Q2 माना है और इसको हमने Q3 माना है। सो Q2 Q3 डिवाइड बाई इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कुछ R2 है, ठीक है। सो R2 का स्क्वायर, सो 9 इंटू 10⁹, देन Q2 Q3, सो इसका वैल्यू पुट कीजिए 10 इंटू 10⁻⁻6। अगेन बोल रहा हूँ कि इसमें प्लस माइनस नहीं लगाइएगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना। आप डायरेक्शन को शो कर दिए, उसके बाद उसका यूज खत्म हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेके कैलकुलेशन कीजिए। Q3 का वैल्यू कितना होगा? 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब 2 का स्क्वायर करेंगे, सो ये 4 होगा, 4 से ये 2 टाइम्स जाएगा, बाकी 10 का पावर इधर उधर कर लीजिएगा, और यहाँ पर 9 है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सो F2 18 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 18 न्यूटन हमारे पास F2 का वैल्यू आ गया। अब देखिए ओवरऑल फाइनल आंसर तो ये नहीं है। सो फाइनल आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक फोर्स आपके पास किधर है? राइट की तरफ है, F1, ठीक है। और दूसरा फोर्स का डायरेक्शन आ गया नीचे की तरफ, F2। चार्ज यहाँ पर क्या था? +10 माइक्रोकूलम। ये इस तरह का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका वेक्टर डायरेक्शन इस तरह से है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। सो 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब दोनों का अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, सो लेट्स से इट इज FR। सो FR का वैल्यू क्या हो जाएगा? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। वाई? बिकॉज फॉर्मूला तो होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा। ये होता है दो फोर्स का रिजल्टेंट, अगर बीच का एंगल थीटा है तो। बट कॉस थीटा, सो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। सो ये 0 हो गया। सो बचेगा क्या? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। मीन्स दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है, सो दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्लियर है? सो अब इसका वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। सो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? फर्स्ट देखिए 6 का स्क्वायर एंड सेकेंड इज 18 का स्क्वायर, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना। दिस इज √360 न्यूटन। इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, 18.97 न्यूटन ये आएगा। क्लियर हो गया? बट याद रखिए, जब भी कोई फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिजल्टेंट, सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर फोर्स एक वेक्टर है, सो वेक्टर का क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ स्केलर का होता है। सो वेक्टर इसका अगर है, सो इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और साथ में इसका अपना डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल दिया,
ये होगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? सो डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे। सो देखिए अभी क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन अब किसके रेफरेंस में निकालना चाहते हैं ये आप देख लीजिए। हम लोग मान लेते हैं रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं बीच में है, ठीक है, लेट्स से दिस वन, ठीक है। सो अगर ये रिजल्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट किया, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए रिजल्टेंट हम लोगों ने मान लिया दिस इज एफ आर, ठीक है। अब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहिएगा तो आप वर्टिकल के साथ भी निकाल सकते हैं, बट जिसके साथ निकालिएगा वो आपको फिगर में शो करना होगा, ठीक है। या फिर आंसर में देखिएगा ऑप्शन में एंगल किसके साथ दिया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ दिया गया है, एक्स एक्सिस के साथ, या वर्टिकल एक्सिस के साथ दिया गया है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया गया है तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ कितना एंगल बन रहा है ये रिजल्टेंट का, ठीक है, बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1। और अगर वर्टिकल के साथ दिया है तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन F2 एंड FR। क्लियर है? सो अगर मान लीजिए हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ निकालते हैं, लेट से दिस एंगल इज अल्फा। सो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। सो जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना ये साइज है, उतना ही साइज ये वाला होगा। सो डैट मीन दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, ओके। सो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, टेन अल्फा इज इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। सो परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला है। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उतना ही होगा जितना F2 का होगा, ठीक है। सो F2 बाई F1। सो अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स F2 बाई F1। अगर अल्फा आप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं। अगर आप वर्टिकल के साथ लीजिएगा, लेट्स से इट इज बीटा। सो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ टेन बीटा, ठीक है। सो अब आपको इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में देखना है, इसमें तो इस ट्रायंगल में टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिस वन एंड बेस दिस वन। सो परपेंडिकुलर इसका वैल्यू कितना होगा, ये उतना ही मैग्नीट्यूड है जितना आपका F1 का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो इट इज F1 बाई F2। सो डैट मीन्स बीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स F1 बाई F2। या आप लोग एक काम कर सकते हैं, किसी एक एंगल को निकाल लीजिए। मान लीजिए हम लोग इस एंगल को कैलकुलेट कर लिए और आंसर में इसके साथ दिया है, तो क्या करेंगे, टोटल 90 डिग्री है। सो 90 में से अल्फा माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। अगर आप बीटा कैलकुलेट किए हैं, सो बीटा पहले कैलकुलेट कर लिए, 90 में से बीटा माइनस करेंगे, सो ये वाला एंगल आ जाएगा। सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो ओके, सो हॉरिजॉन्टल वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो इस जगह पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई F1, ठीक है। और F2 की वैल्यू देख लीजिए कितना है, इट इज़ 18 डिवाइड बाई F1 का वैल्यू 6 है। सो इट इज़ 3, ठीक है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3, ठीक है, टेन इनवर्स 3, ये अल्फा का वैल्यू है, टेन इनवर्स 3। सो इट इज़ 71.57 डिग्री, ठीक है, इतना होगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एंगल कुछ इस तरह का होगा कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह का ही आपको जनरली मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल के साथ निकालना पड़ेगा। सो इसी 71.57 को 90 से हम लोग माइनस कर देंगे, निकल जाएगा।